आज हम बनाएंगे ब्रोकली आलू सोया चंक्स की सब्ज़ी। बहुत हेल्दी सब्ज़ी है ये। घर के हर एक सदस्य इसको खाने में बहुत पसंद करते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी इस सब्ज़ी को खा लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं हूं गुंजन। गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रोकली को अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है, आलूओं को भी इस तरह से काट के रख लिया है। अब बारी आती है सोया चंक्स की। तो सोया चंक्स को हमने एक कटोरी भर के अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया है और इधर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें डाल देंगे सोया चंक्स। हाई प्रोटीन है ये, हेल्दी रेसिपी है। आप इसको सलाद के भी रूप में खा सकते हो, जैसे चाहे वैसे खाओ, लेकिन ये बेहद मतलब प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम सब कुछ अच्छी मात्रा में है ये। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल रेसिपी है और हज़ारों फ़ायदे हैं इसके। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, मैंने ले रखी, इसको उबाल लिया है और पानी में डालते ही करीब 1 मिनट नहीं हुई, उबलता हुआ पानी था। नमक डाल के मैंने इसमें उबलते हुए पानी में इसको छोड़ा हमने, और छोड़ने के बाद में एकदम ये सॉफ्ट हो गई। अब हम निकाल देंगे। इसी पानी को हम बैक टू बैक यूज करना है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट मैं इसको ही यूज कर रही हूँ। मैं दोनों ही बात आपको शेयर कर दे रही हूँ। और इसके बाद इसमें नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आप चेंज करके पानी ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा नमक डालना है जब आप इसको इस तरह से बॉयल के लिए छोड़ें। अब आप देख रहे हैं, जो ये ठंडी हो गई थी, उसके बाद हम हाथों से सोया चंक्स को इस तरह से निचोड़ के तैयार कर लेंगे। और साथ ही जितने भी हैं ना, उन सभी को अच्छी तरह से पानी निकाल देना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इतना हमें निचोड़ के तैयार कर लेना है। अब चलते हैं आलू की तरफ। सारे सोया चंक्स को हमने निचोड़ के अलग कर दिया है। सोया चंक्स के बाद में अब आलूओं को देखते हैं। आलू भी उबल रहे हैं, सारा स्टार्च है वो ऊपर की तरफ आ गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। बस हल्का सा ही नाखून इसमें जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं आपको इसमें कुक करना है। और जैसे ही नाखून इसमें जाने लगता है तो हम इसको बंद कर देते हैं और अलग कर लेते हैं। अब गैस की तरफ पहले चलते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो दोनों ही काम एक साथ चल रहे हैं, बॉइलिंग भी चल रही है, इधर दूसरी साइड में कुकिंग भी चल रही है। बच्चे को लंच में देना था तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है मॉर्निंग में। बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैं दोनों तरफ की वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। उधर बॉयल वाली भी और इधर आपकी फ्राई वाली भी, दोनों ही कंटिन्यू रहेंगी। अब ये आलू को आपने देखने के बाद में हम इनको निकाल लेंगे और निकालते ही सीधे ठंडे पानी में डालने हैं। उधर तब तक ऑयल गरम हो रहा है और आलू इधर तैयार हो गए हैं। तो इनको हम निकाल के एक थाली में रख लेंगे और इसी पानी को यूज करते हुए, अगर पानी कम लग रहा है तो बढ़ा के यूज करते हुए, आप इसमें ये ब्रोकली को भी डाल के हल्का सा बॉईल करना है। क्योंकि वो इसमें कुछ भी होगा ना छोटा मोटा, वो निकल के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों काम लगातार करते रहने हैं। ये देखिए अच्छी तरह से ये हो जाएगा। तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका होता है। तो उसमें सबसे पहले हम आलूओं को डालेंगे, क्योंकि आलू ना थोड़ा सा टाइम लेता है। तो सोया चंक्स ध्यान रखना है दोस्तों, आपको सबसे लास्ट में करनी है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि सोया चंक्स सब जितना भी ऑयल होगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सोया चंक्स को हमें जस्ट सॉटे करना है, इतना ऑयल नहीं वो करना। आलूओं को अच्छी तरह से हमें तैयार कर लेना है और जैसे कुक हो जाएंगे ना, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। बट उससे पहले चलते हैं इधर ब्रोकली की तरफ। ब्रोकली को बंद कर देना है और इसको भी अभी ऐसे ही करके प्रोसेस करेंगे। अभी बारी आती है आलू की। आलू को थोड़ा देखो नीचे जलने लग रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है इसका। तो मैं इसी स्टेज पे इसको निकाल के बाहर कर लूँगी। सारे आलूओं को हमने निकाल ली हैं। निकालने के बाद ब्रोकली को भी हमने तैयार कर लिया था, धो के पानी से निकाल लिया, गर्म पानी से। उसके बाद धो के हमने इसको भी तैयार कर लिया। अभी जैसे ये तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर से डाल देंगे। अब हम एक ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और इसमें डाले थे हमने नीचे जो रह गए हैं। एक्चुअली जब डाल रहे थे उस टाइम ये वीडियो स्किप हो गई है। यानी कि दालचीनी है और हरी इलायची है, साथ में इसमें है
काली मिर्ची और लौंग, इन सभी को हमने पीस के एक प्यूरी बना के तैयार कर लेनी है। अब ब्रोकली को भी हल्का सौटे कर लेंगे और इस तरह से इसको उलटते पलटते तैयार कर लेना है सौटे करके। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसको बंद करना है, उससे पहले इसको हमें बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ये तैयार हो जाती है एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से निकालने के बाद में, ये अभी बहुत गर्म है, मैं एक ही बर्तन में निकाल रही हूँ। और आप चाहो तो इस कढ़ाई को वॉश भी कर सकते हो, लेकिन मैं वॉश नहीं कर रही, इसी में लगातार डालूँगी क्योंकि ये अभी ऑयल जब इसमें जाएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। आप चाहो तो वॉश करके भी यूज कर सकते हो, है ना। तो जैसे तेल गर्म हो जाएगा, तो अभी तेल मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि वो सारी सब्जियाँ ऑलरेडी फ्राई हो चुकी हैं उसमें, तो उनको डालना नहीं है। बस आपको जैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से तेल डालना है। और इसमें आपको पहले जो सोया चंक्स तैयार की थी ना, उनको इस तरह से सौटे करना है। ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए इसमें, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप खा सकते तो खा लीजिए, बट ज़्यादा ऑयल से ना चिपचिप होता है, तो मुझे लगता है ज़्यादा ऑयल वैसे भी हानिकारक है। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि इनको सौटे ही करना है, तो उसी तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑयल डालिए। अब बारी आती है इसको सब्जी बनाने की, ये है मेन पॉइंट। ज़रूरत के हिसाब से इसमें ऑयल डाल दिया, 1 टेबल स्पून डाल दिया जीरा और जाएगा कड़ी पत्ता। अब प्यूरी जो बना के तैयार की थी उसको हम कुक करेंगे। और इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, कसूरी मेथी हो गई, और ये डाल दिया है धनिया पाउडर। अब थोड़ी सी रेड चिल्ली अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको डालना है और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली ध्यान रखना है क्योंकि आपने तो कुछ, जैसे हम प्यूरी बनाते हैं ना उसमें हरी मिर्ची भी डालते, तो उसका भी एवरेज लेके चलना है अगर आपको ऊपर से रेड चिल्ली डालना है। मैं बहुत कम रेड चिल्ली खाती हूँ, तो इस वजह से बहुत कम डाली है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं हरी मिर्ची ज़्यादा खाती हूँ। और आपको तो पता ही है हरी मिर्ची स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभकारी है। हरी मिर्च में वो फ़ायदे हैं जो लाल मिर्च उतना ही नेगेटिविटी देती है आपको, आपकी बॉडी के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी लाभकारी आपके लिए हरी मिर्ची है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप जितना हो सके उतना लाल मिर्ची कम ही खाइएगा। अब प्यूरी जैसे एकदम तैयार हो जाती है, ऑयल रिलीज करने लगती है, उसके बाद हम पानी डाल के इसमें सोया चंक्स डाल देंगे। इसी तरह से जो बाकी सब्जियां भी फ्राई करके रखी थी वो भी दोनों डाल देंगे इसमें। और डालने के बाद में पहले डाल देते हैं, ये देखिए, क्योंकि अभी इसमें बर्तन में भी बहुत ऑयल रह गया। डालने के बाद में हम इसे अलटते पलटते मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में अब ज़रूरत के हिसाब से हमें नमक डालना है, क्योंकि नमक हमने बॉयल होते समय भी डाला था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। अब ढक के इसको कुक कर लेना है। और कुक करने के बाद में बीच बीच में हमें चलाते रहना है इसको, क्योंकि जब तक आपको बीच बीच में नहीं चलाना होगा ना, तो ये कहीं मतलब अच्छी तरह से इक्वल नहीं बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है बीच बीच में आपको चलाते हुए इसको तैयार कर लेना है। और इसके बाद अब आती है बारी इसमें सीक्रेट टिप्स की, जैसे कि जाएगा इसमें सबसे पहले तो अभी अच्छी तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब ये स्टेज आ जाएगी ना, तभी आपको लगना चाहिए कि आपकी सब्ज़ी है ना वो पक के तैयार हो गई है। अब ये है मेरा सीक्रेट मसाला, जो मेरा होममेड मसाला है और मैंने घर पर ही बनाया था। अगर किसी को भी इस वाले मसाले की आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करना। और देखो अभी एकदम खिली खिली सब्ज़ी बन गई है, मतलब इसमें वो मज़ेदार टेस्ट था, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर हाँ आपको ये वैसी वाली चाहिए ना एक एक पीस, तो आपको बहुत सारे तेल में फ्राई करनी पड़ेगी। जो ये प्रोसेस मैंने रखा था वो थोड़े कम तेल में था। आपको एक एक पीस वाला चाहिए तो आपको बहुत सारे तेल में फ्राई करना पड़ेगा।
तो आपकी एक एक पीस खिला खिला बन जाएगा। अभी मैंने मेरे घर में ना थोड़ा ड्राई सब्ज़ी कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल के और इसको इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। और गार्निश के लिए आपने देखा ही था, धनिया भी डाल दिया है हमने। और धनिया डालने के बाद